अरे ये मैथ्स की क्लास चल रही है यहाँ पे, टेंस कैसे बताऊंगा आपको मैं? जाइए, थंबनेल देख कर आते हो नहीं आते हो? ऐसे ही उठा के आए तो ट्राई कर सकते उसको। 40 सेकंड्स आपके पास बचे हुए हैं। फोर्टी सेकंड्स कैसे कैसे बच्चे आते हैं यार। चलिए चलिए, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है आपको। मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या देगा आपको 10। और एक बात याद रखना, ठीक है? चाहो तो आप एल इसको भी मान सकते हो, चाहो तो एल इसको भी मान सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं कि एल बड़े वालों को मानना है, ठीक है? लेंथ हमेशा बड़ा होता है इसलिए हम बड़े वालों को मान लेते हैं, बस ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और आपने बी को, अगर आपने इसको एल मान लिया छोटे वाले को, तभी आपका आंसर बराबर आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? एल इक्वल टू कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर हो गया। और बी इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आगे बात समझे? आप करिए जल्दी से। आपको पहले इस वाले फॉर्मूले पुट करना है, यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में एल जमा बी, 2 एल का मान कितना है चलो बता देता हूँ, देख लो यहाँ पर जल्दी से, ठीक है? देखो जल्दी से, फॉर्मूले से पुट करना है। आपने एल का मान लिख दिया, फिर बी का मान लिख दिया, ओके? इस सभी वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो एल का मान कितना निकाला आपने? कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर प्लस में बी का मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे, 2 ब्रैकेट में 10 5 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे वैसे गुणा का निशान आ जाएगा। 2 इंटू में 15 सेंटीमीटर, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है? क्या आप सभी का भी आंसर यही आया था? कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी का भी आंसर यही आया था? जल्दी बताओ कमेंट करके, आंसर यही आया था नहीं आया था? ट्राई नहीं कराओ कहीं उन्हें, ठीक है? अब इसको वेरीफाई कैसे करना है? परिभाषा से। परिभाषा में क्या बताया था आप सभी को मैंने कि परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। तो आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 10 है तो ये भी आपका 10 हो गया। अगर ये 5 है तो आपका ये भी 5 हो चुका है। तो 10 10 20 और 5 5 10, 20 और 10 कितना होता है? 30। और 30 आपने यहाँ पर आंसर निकाल रखा है। इसलिए मैंने कहा आप सभी को कि परिमाप, जो परिमाप है उसका परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिमाप का जो परिभाषा क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है, भुजाओं का योग। और आपको ये पता है तो आप कैसे भी क्वेश्चन दिखाओ आप इजीली निकाल ले जाओगे, ठीक है? इसी परिभाषा से हमने फॉर्मूला बनाया था यार, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है, ठीक है? अब इसका एरिया आप लोग खुद से निकालेंगे, निकालिए जल्दी से, आपको मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले। तुरंत आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं सिर्फ, लाइव चल रहा है। आप निकालिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको यहाँ पर दे रखा है एल का मान और बी का मान दे रखा है, फॉर्मूला भी सामने लिखा हुआ है। निकालकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। और जो भी आप सभी डाउट आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। साइड रूम लो, करना है इसको जल्दी करो तुरंत, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? अब इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ जल्दी से। कॉपी क्रम ले रखा है ना, उसको उठाओ जल्दी से, करो। 10 सेकंड चलो और दे रहा हूँ सिर्फ, मैं खुद बताऊंगा फिर आप सभी को। 10 सेकंड आप सभी को और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद बताने वाला हूँ। अरे ट्राई नहीं करो तो कैसे काम चलेगा भाई? लाइव देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्राई करके आपको उसका आंसर बताना होता है, तभी तो फ़ायदा मिलेगा आपको। ऐसे क्या ही फ़ायदा लाइव देखने का? या फिर रिकॉर्डेड मान लो, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आप जानते ही है ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए बताते हैं आप सभी को। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू में बी, ठीक है? लिखवाया था फॉर्मूला 3-4 बार लिखा चुका हूँ, अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए 100%। एल का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे, इंटू में बी का मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर रख देंगे। 10 बच्चे 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, पावर 2 लग जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है? लो आंसर आ चुका है, सिंपल था बिल्कुल। अब इतना करने में आपको दिक्कत होता है तो क्या करेंगे बताओ जरा? थोड़ी देर पहले आपको समझाया था मैंने, सिर्फ गुणा करना था आपस में, फॉर्मूले पुट करो, गुणा करो, आपका आंसर निकल कर आ गया। 10 बचे 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है? उतारिए जल्दी से, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको। मैंने पहले बताया यूनिट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, आप कोई जैसे कि आप लोग करो तो मीटर में लिख देना, ठीक है? मीटर में कन्वर्ट करोगे वो बात अलग है, ये नहीं कि सेंटीमीटर से मीटर पहुँच गए। ऐसी गलती मत करना, नंबर कट जाएंगे पूरे, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है? एग्जामिनर आपके यूनिट देखता है कि आपने यहाँ पर यूनिट क्या लिखा है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है? मीटर मत पहुँच जाना गलती से भी।